घंटे पहले रिवाइज, ऐसा कहाँ रिवाइज होता है कि एक घंटे पहले आप जगह को रिवाइज कर देते हैं। आप पेपर जमा करना और अपना जो सुरक्षित है, ठीक है, कोई भी अपना हक हम लेकर रहेंगे, हमारे हक लेकर रहेंगे। पहली सरकार अगर प्यार से मानती है तो ठीक है, वरना इंतजाम यही बढ़ता रहेगा, जनता को मिलेगा। इसलिए सरकार से गुजारिश है, जितने भी भाई हैं जो यहाँ पे बेचारे घर में बैठे हैं, जो भी सामान है, जो वापस दिया जाए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाइयों को, सारे लोग आपके पूरी जनता साथ है, पूरा देश आपके साथ है। हाँ साहब, ये तो आ नहीं रहे, देखिए सोचिए बच्चे क्यों खड़े हैं, तो सवाल ही हम लोग उनसे बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते थे बचपन से। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, सभी हमारे देश का सम्मान का कितना शान कर रहा है, लेकिन सभी हमारे बेटे हमारा भाषा का शब्द बोलना थे, आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है, आपको चैन मिल रहा है। आज आप बोल रहे हैं कि हमारा भगवान जी, दुनिया जी, भगत जी, साक्षी मालिक जी देश को सम्मान को नीचे ले रहा है, यही की पहुंचा। आप देश से देश को इतने एक्सीडेंट करके देश के सम्मान को, गरिमा को आसमान में पहुंच गया था। हमारा दुनिया की ऐसे ही आसमान में लगा आसमान को लेकिन आज जो कागज कर रहा है, देश हमारा लड़कियों का साथ, दूसरे के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, सेक्सुअल हेरासमेंट हो रहा है। आप लोग लड़की हो के, औरत हो के नाते उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अब इसको कंडेम नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। अब मैं कंडेम कर रहा हूँ, वही चेयर पे बैठ के आप वो बात नहीं कर सकते, ये आपका करने की जिम्मेदारी थी। मौजूद है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरावट साथियों, आप लोग बड़ी तादाद में बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और तमाम रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन और आरसी, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय और आरसी। किसानों का बहुत बड़ा नेता राजा किसान जी ऑफिसर आ जाओ, सारा कवर हो जाओ, किसान आ जाओ, सारा कवर हो जाएगा। ये सारा यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाओ, बढ़ जाओ। पूरे प्रदेश और देश से आकर के अपने जन समर्थन देने के लिए आए हैं सुभाष जी। मैं बैठ जाऊँ एक मिनट, जोर से मैं बैठ जाऊँ, एक मिनट बैठ जाऊँ। बाबू जी आप भी बैठ जाओ, जब बैठे सब बैठ जाएंगे, मैं बैठ जा। सर्वप्रथम
मैं बैठ लो। हमारे आदर्श परम श्रद्धेय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को नमन करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गुर्जर समाज से आता हूं और भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूं, सुभाष चौधरी, गुर्जर महासभा से। तो भाई बोलो, देखो हमारे बीच आज रेलवे अधिकारी, रेलवे मंत्रालय, रेलवे प्रशासन, हमें हमारा 4 साल ब्रिटिश सर को, हमें हमारा 4 साल ब्रिटिश सर को, हमें हमारा 4 साल रेलवे प्रशासन, बाप तो जोश अब ये हमारा 4 साल वापस दो रेलवे का अत्याचार नहीं चलेगा रेल मंत्रालय, हाय मनोहर सिंह, हाय रेलवे मंत्रालय, हाय रेलवे प्रशासन, हाय आज होता बठीन अधिकारी बीटू सिंह रेलवे अत्याचार, रेलवे अत्याचार, रेल मंत्रालय, रेलवे प्रशासन, रेल अधिकारी, बीटू सिंह ऐश्वर्य वैष्णव, रेल मंत्री, रेल भाई सब साथियों से अनुरोध है, मीडिया के साथी के सवाल पूछे, कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं बोले, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे बच्चे जो जवाब देंगे बीच में कोई नहीं बोलेगा, बातचीत करें। ये पीछे सीट में खड़े बात नहीं करने दो। अंकल जी तुम ना लो, एक बार आप आगे पीछे चलो भाई, चलते रहो भैया, चलते रहो। लेने का क्या मतलब, बाहर कभी इंडिया से बाहर 2012-22 में सभी उस लड़की ने मेरे पास कॉल किया कि ऐसा हो रहा है, मेरी प्राइस दोबारा क्यों नहीं जा रही, मेरी प्राइस खत्म हो गई, हम वापस सर जा रहे हैं। तो आप देख लो कि युवाओं की बात करनी, युवाओं को आगे लेकर उनके राज में युवा सड़कों पर क्यों है? सारी बात सरकार है, निकम्मी सरकार, युवाओं को रुलाने वाली सरकार, अपने टाइम पे झूठे वादे करती है सरकार, कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं करा सरकार ने। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या अन्याय आपके साथ हो रहा है? अन्याय ये हुआ जब वैकेंसी निकली 1,20,000 वैकेंसी निकली, अब हमें ज्वाइनिंग का नंबर है, मतलब मेडिकल जो हमारा जब हमारा ज्वाइनिंग का टाइम आया, अब सरकार ने वैकेंसी रिलीज कर दी, जब पोस्टें खत्म कर दी, 5 साल में लड़का हूँ, मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी। जब नोटिफिकेशन था तब पोस्ट नहीं मिलेगी, अब पोस्ट ये हमारी मांग है, पोस्ट कैसे रखा जाए, 1:1 सरकार ने बताया था वो हमें दिया जाए, ये हमारी सरकार। यानी आपने पूरी मेहनत कर ली, मेहनत से पढ़ाई की, सब कुछ 5 साल उसमें चाहिए था, जरूरी चीजें चाहिए थी, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन आप पोस्टिंग नहीं हुआ। सरकार की बदौलत। कितने लोग आप लोग होंगे, कितनी संख्या होगी? हमारी अप्रोक्स 17-18 पढ़ी गई है, इसमें अभी 20-22 लड़के हैं जो यहाँ पे आएंगे, किसी के पास पढ़ने के पैसे नहीं, कुछ लड़के ऐसे अपने जो पढ़ने से मांग चल रही है। युवा तो इस समय कह रहा है कि हमें कोई रोजगार नहीं चाहिए, हमें कोई स्वराज नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए तो मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि उनकी जो उनके राज्य में जो युवा हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार, हम मना कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार।
हमें तो पहले नहीं चाहिए थी, मैं रोजगार तो हमारा हक दो। हमें तो पहले नहीं चाहिए थी। हम रोजगार कोई भी नहीं मांग रहे हैं। 2019 में रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी की वैकेंसी का, 1 लाख उसमें सीट थी, उसमें 17 पोस्टें बैठी हुई थी। 17 पोस्ट अलग अलग मेडिकल के अनुसार थी। उसमें B27 मेडिकल का बहुत सारी सीटें थी। जब हमने उस B27 मेडिकल को देख करके हमने उस फॉर्म को अप्लाई किया था, मैंने उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसका परीक्षा तो मैंने एग्जाम पास किया, उसके लिए फिजिकल हुआ। मैंने 24 तारीख को जब गए थे तो पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, उनसे करीब 40 मिनट तक बात हुई थी। और उस दिन मैं आ रहा हूँ, अभी दोबारा इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, तो उस दिन हमारी बात हुई थी, सारा मुद्दा आप लगा था। इस बार थोड़े बड़े अधिकारी से बात हुई तो वो ज़्यादा बातें सुन रही है। उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन ले लिया किसी सर्टिफिकेट से, BTC वाले का प्रॉब्लम जो भी है, जो भी डिमांड है, मैंने वहाँ पे सारा मुद्दा रख दिया है। लेकिन वो बात ज़्यादा किसी से नहीं कर रहे। इवन ये कहते हैं नॉर्थ रेलवे वाले जो दिल्ली वाले, उनकी भी बात नहीं सुन रहे हो ज़्यादा। एप्लीकेशन ले लिया, फिर वो यही बोला है कि हम इसको दोबारा देखेंगे, जाँच करेंगे इसको। जो लास्ट टाइम में मिला था जिससे, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था, उसी को एप्लीकेशन दोबारा दिए और जो भी अधिकारी वो था वो सारा एप्लीकेशन दिया, बोला कि हम फिर देखते हैं, देखेंगे आगे इसको विचार करते हैं। 7 दिन का बोला था, फिर उसका क्या हुआ? 7 दिन का मैंने बोला ना, वो बातों को घुमा रहा है। 7 दिन मैंने बोला कि सर, मैंने बोला सर 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। चलो सर, अरे नहीं जा सकते, 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। लेकिन सुनो, 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं सर, कार्रवाई नहीं हो रहा। कह रहे देखेंगे, हम इस पर देखेंगे, जाँच इस पर बैठाएंगे। जाँच बैठाने की बात हुई है और बाकी अब ज़्यादा मिलने नहीं दे रहा है। वो थोड़ा सीधा समझिए, सारे स्टूडेंट को जब तक रेल मंत्रालय से मिलन नहीं हुआ तब तक नहीं जाना। घुमा रहे हैं वैसे, घुमा रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं छोटा निकलता मोटा तब तक तो मैं नहीं होने वाला। ठीक है, अरे घुमाते रहेंगे। रेल मंत्री से आप मिलना है या फिर यहाँ पे किसी भी तरह से रेल मंत्री भाई, वो रिपोर्टर को बोला, वो रिपोर्टर है। रेलवे मंत्रालय, रेलवे प्रशासन, हमें हमारा 4 साल ब्रिटिशर को, हमें हमारा 4 साल ब्रिटिशर को, हमें हमारा 4 साल रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन। बाप तो जोश अब ये हमारा 4 साल वापस दो, वापस दो। रेलवे में अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल मंत्रालय, हाय हाय RRC, हाय हाय रेलवे मंत्रालय, हाय हाय रेलवे प्रशासन, हाय हाय। रेलवे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेल अधिकारी, रेल अधिकारी, B27 के ऐश्वर्य वैष्णव, ऐश्वर्य वैष्णव, ऐश्वर्य वैष्णव, रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल प्रशासन। करने की जिम्मेदारी थी। आज हमारी पर मौजूद है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरावट देश का बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से, और तमाम रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, RRC, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, RRC।
वही देख के बता 2023 में क्वालिफाई किया गया। उसके बाद वो होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सबका हो गया। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में B2 C1 A2 होता, फिर A3 होता, फिर B1 B2 C1 होता है। तो B2 और C1 कलर ब्लाइंड प्लेट फूड ये सब के लिए दिया जाता है। लेकिन जब वैकेंसी था B2 C1 का उस टाइम बहुत ज़्यादा था। जब 2019 में आया था तब लगभग 19,000 वैकेंसी था, लेकिन घटा के उसको 4,000 कर दिया, पूरा ऑल इंडिया में बता रहे हैं। और जो साउथ ईस्टर्न में था उसका लगभग 700 घटा दिया। तो प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग को सीट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये जब भर्ती आई थी तो पूरे देश में मिला था कितने फॉर्म भरे गए? लगभग 1,37 लाख। 1,37,00,000 फॉर्म भरे गए? जी मैम। और ये कौन सी एग्जाम होती है? RRB लेती है? RRC RRC। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अच्छा, और ये ग्रुप टी की भर्ती है? जी, 4th ग्रेड का ग्रुप टी का। 4th ग्रेड का ग्रुप टी की एग्जाम है? लेवल 1। अच्छा, उसके बाद पास कितने हुए एग्जाम में? जब इनका मतलब जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में 3 गुना रिजल्ट होते हैं, उसके बाद इनको दौड़ करवाते हैं। दौड़ के बाद इन्होंने क्या करते हैं कि मतलब दौड़ के बाद इन्होंने मेरिट बनाते हैं। मेरिट में जितना सीट था उन्होंने उतने बच्चे को इन्होंने सेलेक्ट किया है। जैसे अगर इसमें से जो भी बच्चा है इनका सिलेक्शन हुआ, इन्होंने फिजिकल पास किया। उसके बाद फिजिकल पास करने के बाद फाइनल मेरिट बना। फाइनल मेरिट में इन सारे बच्चों का नाम है। उसके बाद इन्होंने मतलब रैंक वाइज टीवी और मेडिकल कंडक्ट कराया। इन्होंने इस सब जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं इनका टीवी और मेडिकल भी क्या क्वालिफाई है। अच्छा, तो बीच में एक सवाल है मेरा, टीवी यानी डॉक्यूमेंट हाँ। वेरिफिकेशन, ये सब हुआ तो जब मेरिट बनता है तो वो क्या ग्रेड के हिसाब से बनता है? नहीं, पूरा बात सुनिए ना, बताते हैं। जैसे क्या है, जब नोटिफिकेशन रेलवे का निकला था उसमें 17 तरह की पोस्ट है। उस 17 तरह का जो पोस्ट है वो मेडिकल के स्टैंडर्ड के अनुसार बटा है। जैसे A2 मेडिकल का कोई पोस्ट है, तो A3 मेडिकल का पोस्ट है, B1 मेडिकल का पोस्ट है, C1 का पोस्ट है। तो जैसे अगर हमको पहले से पता है कि हमारे B2 मेडिकल है, क्योंकि हमको शरीर जो है क्या हमको पहले से पता है कि मेरा आँख खराब है तो हमको B2 मेडिकल मिलेगा। तो जैसे हमने जब मतलब पूरा ऑल इंडिया में जोन चुनने का रहता है कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग नोटिफिकेशन से देखते हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। जैसे हम पूरा 17 जोन है पूरा ऑल इंडिया में, तो हमने उसमें से साउथ वेस्ट रेलवे का हमने चुन लिया। ठीक है, अगर हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे चुन लिया तो हम लोग उसमें चुनते वक्त अपना सीट देखा कि B2 का कितना सीट है। ओवरऑल सीट से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे हम B2 मेडिकल का है तो हम B2 का सीट देखें कि हमको B2 का सीट अगर इसमें 1273 है तो हम 1273 सीट देके फॉर्म अप्लाई किए। और हमको पता था कि उस अनुसार हमने तैयारी किया कि 1273 सीट में हमको सिलेक्ट हो जाना है। जब हमारा फाइनल जब जैसे मेरिट बन गया तो मेरिट के बाद इन्होंने मेडिकल करवाते हैं। तब मेडिकल में जाके पता चलता है कि हम B2 मेडिकल के कैंडिडेट हैं, A2 मेडिकल कैंडिडेट है, A3 मेडिकल का कैंडिडेट। जब मेडिकल सभी का हो जाता है उसके बाद रेलवे की तरफ से कहा आता है रिवाइज्ड वैकेंसी आता है। रिवाइज्ड वैकेंसी के नाम पर कहा चल जाता है कि जो B2 मेडिकल का पोस्ट था उसको कम कर दिया जाता है, और जितना पोस्ट कम किया है उतना पोस्ट A2 मेडिकल को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हम B2 मेडिकल का है तो सोचिए मेरे साथ किस तरह से अन्याय है। जैसे आपने नोटिफिकेशन के बाद B2 का सीट था 1273, और आपने कहा किया कि जब DV मेडिकल सब कुछ कंडक्ट कराने के बाद B2 का सीट आपने कम करके 500, जो आपने 700 कम किया वो ओवरऑल वैकेंसी में कम नहीं है, क्योंकि आपने 700 सीट A2 मेडिकल का बढ़ा दिया है। तो आप समझिए कि जो B2 मेडिकल का स्टूडेंट है उसके साथ ही कभी है इंसाफ। आज B2 मेडिकल वाला मेरिट में सिलेक्ट है, अब बोल रहा है कि अब तुम्हारा 100 सीट मेरे पास बच नहीं रहा। तो आप बोलिए कि अगर सीट वहाँ 500 शुरू से रहता तो ढेर सारे कैंडिडेट B2 का वहाँ जाते ही नहीं। इतनी तैयारियां नहीं करते। तैयारियां नहीं है, सीट देख के भीड़ भी तो लगता है। जैसे हमको B2 मेडिकल है तो हम B2 सीट देख के फॉर्म और ढेर सारा अप्लाई हुआ। तो हम लोग जैसे 1273 सीट देकर फॉर्म अप्लाई किए थे, किसी जोन से करें यहाँ से मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो शुरुआत में पूरे इंडिया में 19,000 सीटें थी इसकी, और इसमें से सेलेक्ट कितनी किए? अभी हम देखिए सारा जोन का अलग अलग डाटा बटा हुआ रहता है। अलग अलग जोन से रिलेटेड है उस जोन का डाटा बता रहे हैं। जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो
कि आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट से आपको मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा? आवाज़ देखिए क्या है, हम लोग अपनी आवाज़ रेल मंत्रालय के पास पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि उनके नज़र में संज्ञान जाए। जैसे हम लोग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कहाँ दे सकते हैं। 2 महीने से घूम रहे हैं मैडम। अपने बोर्ड के डीएम के पास डॉक्यूमेंट भेजे, डीएम मैडम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सीट को आप देख सकते हैं किस तरह से काम किया। देखिए 6/3/2013 को काम किया गया। देखिए 6/3/2013 को नोटिस आता है। हमारा मेडिकल इससे पहले ही हो चुका है फरवरी में। अब देखिए कि कहा वर्कशॉप का पोस्ट 815 कम करके 300 कर दिया। अब देखिए 595 पोस्ट है असिस्टेंट पर्सन का, देखिए 341 कम कर दिया। आप देखिए 255 पोस्ट है कम करके 172 कर दिया। बढ़ाया किसका पोस्ट दिया है, देखिए ट्रैकमैन का 1653 पोस्ट है, इसको बढ़ा के 300 दिया गया। तो इसका तो वाहवाही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ तो नाइंसाफ है। अगर इस शुरू से ही इस वाला प्रक्रिया कराता तो हम इसका तैयारी नहीं करते, कोई और बोर्ड मिलते जहाँ पर हम सेटिस्फाई होते हैं। ये एक तरह से हमारे साथ रेलवे ने छल कर दिया। और छल का सही सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेटाइजेशन। ये जो वर्कशॉप का पोस्ट है रेलवे क्या करता है, प्राइवेट स्टाफों के द्वारा काम करवाना चाहता है, सरकारी दे देना चाहता है। और वो चाहता है कि हम बच्चों को जॉब ना दे। इसके जैसे बच्चा को उन्होंने कहना है कि रेलवे को जिसमें फ़ायदा होगा रेलवे वो काम करेगी। तो भाई आपको वही काम करिए, लेकिन हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 4 साल ऐसे नहीं आता, 12 महीना फाइल करते हैं। आप ही बताइए कि कोई 2019 से लेकर 23 तक आप यही बात यही बात। अब हमारा बात आप सुनिए कि जैसे 2019 में इनके पास वैकेंसियाँ थी 815, तो आप बताइए कि 2023 में वैकेंसियाँ कैसे कम, जब फिर बीच में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। बीच में कोई तरह का सिलेक्शन होगा, इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट से काम करवाना चाह रहे हैं। बोर्ड की तरफ से क्या था कि रेलवे को जैसे फायदा होगा उसके अनुसार तो पूरा देश को ही प्राइवेट कर देना चाहिए, देश को ही पूरा प्राइवेट कर देना चाहिए। अब देखिए अंग्रेजों का हाथ में पहले देश था, वो पूरा प्रॉफिट कमाया, आज वही काम मोदी सरकार करना चाहते हैं। आपको पता है जनता का शोषण कुछ ही दिन तक चल सकता है, सारे दिनों तक चलने वाला नहीं है। पॉलिटिकल बातें करने लगे। करना पड़ेगा क्योंकि पूरा देश ही पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है। बात समझ गए हैं? आज हम लोग के साथ एक नेता आने के लिए तैयार नहीं, आप देख सकते हैं कहाँ अपॉइंटमेंट लोग दे चुके हैं। चेयरमैन थोड़ा सा भी बात करने की रेडी नहीं, चेयरमैन तो बात ही नहीं करते हैं अपना। रेल मंत्रालय में हम लोग कितना बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। आपका नोटिफिकेशन आया तो उसमें इस बात का जिक्र था ना कि वो सीट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये रेलवे के हर नोटिफिकेशन में रहता है। रेलवे जितना वैकेंसी निकालती है सब नोटिफिकेशन। लेकिन आप एग्जाम के पहले कर दो। ऐसे कहने का मतलब है सारे करवा के नहीं कर सकते भी हैं। मतलब आपको कहना है कि 4 साल 4 साल इंतजार करवा लेंगे आप एग्जाम। जैसे आपको एक सीट तो 2020 में एग्जाम हुआ ना, आप उसी समय में कम कर देते हैं, उसी समय में छोड़ देते हैं। आप सुनिए ना मैडम, रेलवे केवल फिर लोग ये ऐसा कर रहे हैं, पहले कर देते हैं, हमारे ना पैसे लगते ना हमारा टाइम लगता, हम बच के रह जाते हैं आराम से। किसी और तैयारी करते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे क्यों टाइम खराब करते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं बार बार, कभी रेल भवन जा रहे हैं, कभी मंत्रालय किसी मंत्रालय में जा रहे हैं, धक्के खाते कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? आप सब लोग दिल्ली से इर्द गिर्द से आए हैं क्या यार? बीजेपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। घर में चोरी हुई है तो आपकी इज्जत जाती है या चोर का इज्जत होता है? जिसने जाएगा जो देश बचाने आए हैं, देश को P2C
जोर से। सब कोई बैठ जाओ, हम जोरदार तालियों से धासू सर जी का स्वागत करते हैं। हम अपने दिल से धासू सर जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच आए। हम जितने भी B2C1 के कैंडिडेट्स हैं उनका हौसला बढ़ाए। बाकी धासू सर जी आपको सब कुछ बताएंगे, थोड़ा हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय महाकाल। देखिए, बच्चों ने जब मैं क्लास ले रहा था थोड़ा सा कमेंट करके आप लोगों को बारे में बताया। वैसे यहाँ पे तो बहुत हल्ला बोल रहे भाई। बट आप चिंता मत करो। देखिए, जो भी अहिंसात्मक तरीके से जो आवाज़ आपकी होगी, ठीक है ना, इसलिए मैं आया था क्योंकि बच्चों ने बहुत निवेदन किया। और अगर आज मैं हूँ यहाँ पे तो बच्चों की वजह से, बच्चों का प्यार आशीर्वाद है। मेरा नाम तो धनवीर नागर है। बच्चे धासू सर आप लोगों का प्यार था जो है, तो बच्चों ने गुजारिश करी तो मैं भी चल के आया कि उनकी बच्चों का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपका अपना चैनल है धासू सर मैथ, उसके माध्यम से होगा, चाहे यहाँ बैठ कर धरना प्रदर्शन होगा, जो भी मेरे से बनेगा मैं हर तन मन धन से आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है बेटा। और मैंने गुजारिश करी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए। आज भी एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए इधर बैठ के, और गुजारिश करेंगे जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं, जितना भी ऑनलाइन अध्यापक है, चाहे वो खान सर है, चाहे कुमार गौरव सर है, भैया सभी से अनुरोध करेंगे कि कम से कम आप लोगों के लिए सपोर्ट में, क्योंकि जब जन समर्थन होता है ना, आपका रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा था, आपने देखा था जबरदस्त तरीके से ट्वीट किया गया था, ऑनलाइन सोशल प्रमोशन दबा के किया गया था, हर टीचर मैदान में उतरा था। तो जब सारे टीचर और सारे बच्चे एक साथ होकर मैदान में उतरते हैं, इंसाफ तभी मिलता है, क्योंकि जन समर्थन को इंसाफ मिलता है, ठीक है ना। पर वो ये है कि वो एक पॉजिटिव तरीके से किया जाएगा, ठीक है। और उसमें कोशिश ये रहेगी कि और भी जो अध्यापक हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी बढ़िया जो है आप जानते हैं ऑनलाइन खान सर हो जाए, कुमार गौरव, और भी जो आपको ग्रुप डी के बाद जो भी आप जानते हो सभी टीचरों को जो है, कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अध्यापक आप लोगों को सपोर्ट करें, वीडियोज़ बनाए जाए, और कम से कम एक ट्विटर कैंपेन चला जाए। ट्विटर कैंपेन भी बहुत फायदेमंद होता है, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। आपका जब एग्जाम नहीं हो रहा था तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट वही रहा था ट्विटर का, यस और नो? हाँ, तो बस मैं यही कहूँगा भाई, अपनी तरफ से जो भी समर्थन होगा, जैसा भी आपको चाहिए, वीडियोस के थ्रू या टीचर्स का या और भी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का हर तरह से जो भी सपोर्ट होगा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। पर पीसफुल तरीके से जो है ना, ठीक है। आप भी जानते हो कि देखो सारी चीज़ें एक अहिंसात्मक तरीके से की जाएँ तो ये चीज़ें बदलेंगे। बाकी ये है कि जैसे आप लोग इकट्ठा हो रहे हो, अगर एक जन समर्थन और आप बच्चों को और बच्चों का भी मिलेगा या और टीचर्स का भी आपको मिलेगा, तो 101% आपके साथ जो न्याय हुआ B2C1, ठीक है। मेरे को जहाँ तक पता चला कि जैसे वैकेंसी पहले बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, पहले वैकेंसी 4 साल पहले जो वैकेंसी थी बताया 19,000 के आसपास वैकेंसी थी, उसको घटा के 3-4 हज़ार वैकेंसी कर दिया गया। तो दुख इस बात का होता है कि जब कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, एक एज होती है सरकारी नौकरी की, ठीक है, उस एज को निकलने के बाद वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकता, फॉर्म भी नहीं भर सकता। बीच में 2-3 साल तो 2 साल तो 2 या 2.5 साल तक कोरोना ने खराब किए। तो आप लोगों को देखो, मैं तो तहे दिल से गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, और हर तरह से जितना भी हो सकता है, जो भी मुहिम होगी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, आप लोगों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी 101% हर तरीके से, ठीक है। तो बड़ा ही दुख मुझे महसूस हुआ कि जब बच्चे के जब मैसेज आ रहे थे, उन्होंने कमेंट लिखा था कि सर 4 साल से बच्चा जब मेहनत करता है और 4 साल से मेहनत करने के बाद अगर बच्चों को उसकी मेहनताना नहीं मिलता है तो बड़ा ही दुख होता है इस बात के लिए। और जबकि हमारा ये देश है, इसमें सभी को अधिकार है हर तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का, तो आप लोगों ने सही रास्ता अपनाया है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, जब आपकी आवाज़ पहुंचेगी तो आपको न्याय भी तभी मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे से बना तो मैं अपना आया आप लोगों के लिए ही, और आपके साथ खड़ा हुआ हूँ जब तक जैसा आप लोग कहेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों ने हमें जो प्यार और मोहब्बत दिया उसी की वजह से आज है। और आपको जो भी सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट होगा, आप जानते हो वो हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं।
और कोशिश यही रहेगी कैंपेन को बहुत अच्छे तरीके से जो ना थोड़ा सा सोशल मीडिया से जल्दी थोड़ा कवरअप होता है कि हर बच्चा तभी जागता है जब सोशल मीडिया के तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो मेरा तो ये है कि अब आज और कल मेरे ख्याल से आपका रहना प्रदर्शन है, कितने बच्चों की संख्या जो है वो कल के लिए और बढ़े थोड़ा सा, जिससे कि देखिए जब भी जन समर्थन कब होगा, जब आपकी संख्या बढ़ेगी जो है, और जब संख्या बढ़ेगी तभी आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि जन समर्थन की आवाज़ में दम होता है, और उसी आवाज़ में हमने पहले भी जो आपको जब आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो आपको इंसाफ तब मिला था जब आपको पूरे हिंदुस्तान से हर अध्यापक का, हर बच्चे का, हर तरह से ट्विटर से सपोर्ट आपको मिला था, जो ट्रेंडिंग में गया था। तो वही जन समर्थन अगर आपको हिंदुस्तान के मैक्सिमम बच्चे का आप मिलेगा जिसने भी एग्जामिनेशन दिया है, जिसके साथ भी न्याय हुआ, वही नहीं जा और भी जो बच्चे हैं भाई है तो आपके भाई बंधु ही जो है, अगर आज आपके साथ हुआ कल SSC, बैंकिंग, रेलवे, आप देखते रहते हैं चलता रहता है हिंदुस्तान में। कभी SSC के एग्जाम को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बैंकिंग में भी बहुत है, तो ऐसा नहीं आपके साथ हुआ तो किसी और के साथ नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने माध्यम से भी कम से कम जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों का सपोर्ट करें, जिससे कि आप लोग जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे आप लोगों को न्याय मिल सके। और 101% देखिए, अगर सही दिल से कहते हैं कि अगर ईमानदारी से आदमी परमात्मा की दुआ से मेहनत करता है तो उसको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि भैया आप लोगों ने जो मेहनत करी है इसका मेहनताना आपको 101% मिलेगा, और मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट है 101% मैं आप लोगों के साथ हूँ आज भी और हमेशा आपके साथ रहूँगा। जय महाकाल। साल पहले जो इनके साथ लेकर जो धोखाधड़ी हुई, 4 साल कंप्लीट होने के बाद अगर वैकेंसी बता दिया गया कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुँच के जो है इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। सब कुछ है तो दिमाग के अंदर जो मनु महाराज बैठ गए हैं, मनु महाराज की जो जबान बोलते हैं। मेरे यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि जितने भी छात्र यहाँ पे हैं, जो बिहार से हैं, MP से, राजस्थान से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, हरियाणा से हैं, और जहाँ भी हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तान के राज्य से, जिले से, गाँव से बच्चा, ये बच्चा किसी बिजनेसमैन का बच्चा नहीं है, बच्चा गाँव का बच्चा है, देहात का बच्चा है, ये उस मजदूर का बच्चा है, उस माँ का बच्चा है, गरीब माँ का बच्चा है, जो 4 साल से मेहनत कर रहा जो 4 साल से मेहनत कर रहा था, और मेहनत करने के बाद 4 साल पहले जो वैकेंसी निकाली गई, 4 साल पहले जो वैकेंसी को निकाला गया, उस वैकेंसी को निकालने 19,000 वैकेंसी BCCO की वो छात्र हैं, और 4 साल 2019 में वैकेंसी को निकाला गया। आज जब 2023 आ गया तो वैकेंसी घटकर 3,000 हो गया है। तो ये 4 साल के अंदर इसमें से आधे से नहीं मैक्सिमम छात्र हुए जो ओवरेज भी हो जाएंगे, या ओवरेज होने के बाद उन छात्रों को उनका हक मिलेगा। उनकी क्या गलती है? बीच में 2 साल का तो कोरोना आया था जिसमें एक बच्चा एग्जाम तक नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 2 साल तो बच्चों को घर में बैठना पड़ गया था, एग्जाम सब बंद हो चुका था। इन बच्चों का क्या गलती है? बीच में 2 साल का कोरोना आ गया और रेल मंत्रालय ने एग्जामिनेशन को लेट किया, उसके बाद वैकेंसी को भी घटा दिया गया। 4 साल पहले जो वैकेंसी है उसको वैकेंसी को बरकरार रखना चाहिए था, जिससे इन बच्चों का इनका हक मिल सके। एक चीज बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार देखिए, मैं जो समझता हूँ इसके लिए जो जिम्मेदार है वो रेल मंत्रालय की। अगर वैकेंसी 19,000 निकाली गई थी तो उस वैकेंसी को क्यों घटाया गया? आखिर क्या है? इन बच्चों का क्या गलती है उसमें जो है? जब आपने 19,000 वैकेंसी को निकाला गया तो मेरा रेलवे मंत्रालय से ये अनुरोध है कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना की जाए, क्योंकि जो वैकेंसी अगर 19,000 थी, 19,000 से 18,000 हो जाती, 17,000 हो जाती, 16,000, 4,000 हो गया है, तो कितना परसेंटेज उसको घटाया गया है? कारण क्या बताया रेलवे ने? बहुत ही नहीं ये बताया कि हमारे पास कारण के लिए बच्चों ने बताया कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास 2014 के बाद में, इसके खिलाफ 2014 के बाद में तो मैं ये बताना चाहता हूँ नहीं हुई है रेलवे के अंदर, मोदी को 2018 में हुई थी जो है, उसके बाद में वैकेंसी इतने पद भर गए उसकी संख्या घटानी पड़ी। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि 4 साल के अंदर आप एक बताइए कि हर साल रिटायरमेंट होती है, हर साल चाहे मैं कहता हूँ रेलवे नहीं किसी मंत्रालय के अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करता हूँ, कोई विभाग की बात करूँगा, रिटायरमेंट होती है, हर साल वैकेंसी खाली होती है। अगर मैं 4 साल की बात करता हूँ तो 4 साल में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। क्या रेलवे मंत्रालय के अंदर 4 साल में बीच में सिविल मेडिकल छात्रों की जो
वैकेंसीज है वो बढ़ी नहीं होंगी। हर साल रिटायरमेंट होती है, हर साल में जो बंदे रिटायर होंगे तो वैकेंसी तो खाली होंगे ना। तो 4 साल में तो 4 साल पहले अगर 19,000 निकाले गए तो पलट होनी चाहिए, वो तो बढ़ना चाहिए था कम से कम। भाई 19,000 वैकेंसी निकाला गया, तो 2020, 21, 22 और 23 चल रहा है, तो वैकेंसी तो बढ़ना चाहिए था। तो बढ़ने के लिए उस वैकेंसी को कम कर दिया गया और रेलवे मंत्रालय इस चीज का जवाब ये दे रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि वैकेंसी हर साल 60,000 वैकेंसी करीब 2 नहीं 4 साल में अगर हर साल 20,000 तो उनकी हर साल ये देखिए तो भर्ती जो नहीं हुई, जैसे काफी समय बाद भर्ती रेलवे मंत्रालय का भर्ती किया था, तो हाँ रिक्रूटमेंट जो 2019 का निकला था, तो भर्ती जो 19,000 जो वैकेंसी काबिल हुई पहले से वैकेंसी थी। हाँ, मोर देन 1 लाख वैकेंसी को निकाला गया था। आपने ये देखा था नोटिफिकेशन आया था। जिसमें कि P2 रेलवे की वैकेंसी 1 लाख के आसपास थी, P2 C1 की वैकेंसी 19,000 के आसपास निकाली गई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 2019 में वैकेंसी को निकाला गया था, 21, 22, 23, 24 तो रिटायरमेंट हुई होगी। क्या रिटायरमेंट का वही नहीं है कि उसका प्रावधान की बंदा अगर रेलवे में लग गया तो उसकी जिंदगी कमाई वो रिटायरमेंट लेगा ही नहीं। अरे भाई 4 साल में अगर बंदा रिटायर हुआ होगा तो 19,000 की वैकेंसी को 20,000, 21,000 होना चाहिए था। वो तो 19,000 की जगह वो वैकेंसी को 3,000 दिखा रहा है। तो ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इस नाइंसाफी के लिए बच्चे यहाँ पे हुए और वो भी मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो गांधी जी हैं, तरीके से बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे पढ़े लिखे सारे होनहार बच्चे हैं और ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे मंत्रालय से भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि कम से कम इनके साथ जो नाइंसाफी बच्चों का ओवर एज हो गया है, जिन बच्चों का 4 साल बाद, तो इन बच्चों को इनका हिसाब दिया जाए। इनकी जो जॉब है, जो B2C1 जो वैकेंसीज है उनको प्रॉपर बढ़ा, जो वैकेंसीज है जो थी कम से कम उनको बढ़ाने का, छोड़े कि 3-4 साल के बाद बढ़े। अगर 19,000 वैकेंसी थी उनको बरकरार करके इनको जॉब दिया जाए, इनका हक दिया जाए। यही मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। तो मैं भी एक अध्यापक को अपनी कलम बच्चों के लिए मेहनत करूँगा। कलम का ये है कि अपने जो भी हमारे और भी टीचर हैं, जिन्होंने जैसे कि मैंने भी बताया कुमार गौरव सर हैं, खान सर हैं, SK झा सर हैं, नवीन सर हैं, जितने भी अध्यापक हैं सभी गुरुजनों को से निवेदन करूँगा कि साथ मिलकर कम से कम कैंपेन चलाया जाए इन बच्चों के लिए। क्योंकि मुझे याद है 4 साल पहले जब बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा था तो रेलवे के बच्चों के लिए हमने टीचर कैंपेन चलाया था, जो ट्रेनिंग हुआ था और उसके बाद इनका एग्जाम का डेट घोषित हुआ। एग्जाम के लिए हमें मेहनत करना पड़ा था, उसके लिए हमने कैंपेन चलाया था। एग्जाम हो गया तो फिर इनके रिजल्ट के लिए फिर हमने कैंपेन चलाया था कि रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए, रिजल्ट रोक दिया गया था। तो अब मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख दर्द होता है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ गांधी, नेहरू, जहाँ आज हमारे मोदी जी जो हैं, जो देश के नायक हैं, जो आज हमारा देश विदेश के जो नाम है, हमारे हिंदुस्तान को कौन नहीं जानता, पर वहाँ पे ही ऐसे बच्चों के साथ करना है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं एक अध्यापक हो गए के लिए जो आंदोलन है, यही मुझे सबसे बड़ा दुख इसी बात का है। ये बच्चे पढ़ाई में मेहनत करें, कन्वर्स करें या फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें। हम सब के लिए, हम सब की बेटियों के लिए लड़ाई कर रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। आंदोलन का समर्थन बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मैं ये कहूँगा ये गलत है। मैं ये कहूँगा 2000 से ज्यादा केंद्रों पर आंदोलन शांतिपूर्वक होने का हिम्मत देखो। मैं फिर ये कहता हूँ हम एक चीज याद रखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इतना नहीं हारना है कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, इस बात की अनुमति मैं भी नहीं देता हूँ कि अगर चलिए आपके साथ मान लीजिए अन्याय हुआ है तो प्रॉपर तरीके से मैं तो यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं एक अध्यापक यहाँ पे आया हूँ तो आपके लिए तो आया हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी करते हैं तो सभी जीवन मैं भी तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं, मैं तो प्राइवेट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो गवर्नमेंट जॉब नहीं किया। ऐसा नहीं, पर आपके साथ जो अन्याय हुआ है सर को तो अपनी सरकार मिल जाती है, सर को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये आपके लिए आए, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अरे मैं तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए सभी गुरुजनों को एक करके, सभी बच्चों को एक करके, मेरा बच्चा
बच्चा खाली रेलवे का बच्चा थोड़ी है, मेरा बच्चा SSC का बच्चा, बैंकिंग का बच्चा है, ठीक है, टीचिंग का सारा बच्चा, हमारा जो बच्चा है सभी को एक करके आप लोगों को एक दूसरे का आपकी आवाज को बुलंद किया जाए, आपके लिए कैंपेन चलाया जाए, आपके लिए फ्यूचर कैंपेन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हमने चलाया था, एक बार फिर आपकी जो B2C1 की जो वैकेंसी को लेकर जो है, इसको लेकर जो आपका जो इंसाफ नहीं मिला, इसका कैंपेन फ्यूचर के माध्यम से यहाँ एक अहिंसात्मक तरीके से आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू जो हम कर सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं ये चाहूंगा शांतिपूर्ण तरीके से ये सब प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे, हाथ जोड़ के यही हम निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी कल देखिए 18 और 19 तारीख का ये प्रदर्शन है, तो मैं देश की पूरी जनता से जो भी बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप का जो एग्जाम दिया है, रेलवे के जो बच्चे हैं, SSC के बच्चे, बैंकिंग है, किसी भी विभाग के बच्चे हैं, सभी जगह भाई तो यहाँ पे हैं, ये यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, झारखंड से, बंगाल से, सभी जगह से बच्चे आए हुए हैं। घर से अपने निकले हुए बच्चे जो है, इन बच्चों को इंसान करने के ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल तक यहाँ पे पहुंचने आज नहीं पहुंच पाए हैं, और सभी को जनों से एक बार मेरे हाथ जोड़ के करता हूँ कि कम से कम इनके इंसान के लिए शॉर्ट वीडियो अगर एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाइए, मैसेज दीजिए आप सभी अपने सोशल माध्यम के थ्रू बच्चों के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, जिससे कि रेलवे के इन छात्रों को जल्द से जल्द जो B2C1 के जो छात्र हैं इनको इंसाफ मिल सके, इनकी जो वैकेंसी जो हटाई गई है उनको प्रॉपर किया जा सके। तो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय हमें हमारी नौकरी मिलनी चाहिए और रेलवे की मेहरबानी नहीं चलेगी, रेलवे की मेहरबानी नहीं चलेगी, हमें मेडिकल पास की है, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, और ऐसी रेलवे अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी, रेलवे अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी, सत्ता जाएगी तब तोड़ेगी, सत्ता जाएगी तब तोड़ेगी, मन्नत मनाई थी, पागल की जीत होगी थी। लेके रहेंगे, रेलवे मंत्रालय
हम प्रजा से नागरिक हुए। नागरिकता का पहला मूल मंत्र है कि हम हुकूमत बर्दाश्त नहीं करें। और लड़ो अपनी लड़ाई, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अगर इसी तरीके से बहन बेटियों की सोच पर खिलवाड़ होता रहा तो कौन आएगा? ऐसे ब्रजभूषण, ऐसे दरिंदे समाज में खुले घूम रहे हैं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमने राष्ट्रीय लोकतंत्र की हैसियत से पूरे प्रदेश के अंदर के नारे लगवा लो। अभी यहाँ कोई नारे लगाना शुरू कर देना और सारे के सारे लोग उसकी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो बेसिकली युवा को भी रखना है ताकि नौकरी डिमांड न करे। अगर देखा जाए तो रिपोर्ट आपका पोजीशन जो है वही निकलता है। तो युवा जो है ये आपका पढ़ाई है, जो भी मानहानि उन समय पर हुई थी वो सब कराई गई थी। वो हुई नहीं थी, वो कराई गई थी और ब्लेम डाल दिया गया था सारा उन विद्यार्थियों पर जो शांतिपूर्वक वहां पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका खामियाजा बहुत सारे टीचर्स को भी भुगतना पड़ा था। टीचर्स के खिलाफ FIR की गई थी। आज तक भी शायद वो टीचर्स अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं या हम लोग कोई भी आवाज उठाते हैं तो आप लोग उन हैशटैग को बैन करा देते हो या फिर आप उन चैनल्स को ही खत्म करा देते हो। तो ये देखा जाए तो एक तरह से तानाशाही चल रही है कि हम जो चाहेंगे, क्योंकि हम लोग गद्दी पर बैठे हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ये पूरी तरह से गलत है और आप लोग अपनी डिमांड पर अड़े रहिए। शायद जहाँ तक मुझे पता है अभी आप लोगों को 2 दिन का ही समय मिला है। आज इन बच्चों का लास्ट डे है। ये बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई दार्जिलिंग से आया है, कोई आपका पुणे से आया है, कोई पटना से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई आपका मुजफ्फरनगर से आया था। मतलब हर जगह से ये बच्चे आए हुए हैं और अपने घर से दूर है, यहाँ फर्श पर सोते हैं ये बच्चे। तो इन बच्चों की बेसिकली अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पर सोचूं तो एक बार जरा सोचना चाहिए हमें कि इनके माँ बाप के दिल पर इस समय क्या बीतती होगी। और कोई मीडिया वाला कोई भी कवर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि संख्या थोड़ी कम है। ये संख्या यहाँ लाखों की हो जाए या हजारों की हो जाए तो शायद एक बैरिकेड भी नहीं बचेगा। यहाँ पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा युवा को। और इस चीज की जो लगाम है ये हम ही बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इस वजह से बच्चे शांत हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल आपके बच्चों के साथ में भी ये चीज हो सकती है। बच्चे सबके घर में हैं और शायद माँ बाप की वही फीलिंग होती है। कल एक बच्चा बहुत ज्यादा परेशान था और वो बच्चा बोल रहा है कि 4 साल हो गए और वो भी ग्रुप डी जैसी पोस्ट, कोई आप बजटेड पोस्ट नहीं दे रहे हो उन बच्चों को। ग्रुप डी के लिए आप लोग पहले पेपर करा रहे हो, फिर फिजिकल करा रहे हो, फिर DV करा रहे हो, फिर मेडिकल करा रहे हो, फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आप लोग बोल देते हो देखिए तुम्हारी नौकरी तो हमने किसी और को दे दी। तो ये पूरी तरह से गलत हुआ है बच्चों के साथ में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकता है इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए और जितना हो सकता है इन बच्चों को हम लोग कवर करें, इन बच्चों की बात को सुने, क्योंकि युवा जो है वो हमारे देश की नींव है। इसके ही बेस पर हमारे देश की आने वाली अगली जो आपकी पीढ़ी होगी या जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी वो इस नींव पर ही खड़ी होगी। यदि यही आपका परेशान है, हताश है, तो फिर आप लोग क्या होगा? आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो अपनी डिमांड आप रखना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार जरा बताइए कि क्या क्या डिमांड है। आप लोग थोड़ा लाउडली ही बोलिए। हम लोग सभी रेल मंत्रालय से जो हम लोग का फ्यूचर नोटिफिकेशन कर करके हम लोग को किसी प्रकार से ज्वाइन किया जाए, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है। कम होने के कारण कैंडिडेटों को नौकरी नहीं मिल रही है और सीट कम आप अपनी मर्जी से जब हम फॉर्म भरे थे मैम मेरा सब्जेक्ट और -2 था और पढ़ करके अभी -4.5 हो गया है। हम तब C1 में थे, ये 3 में थे, अभी C1 में चले गए, इसमें मेरा गलती है। क्योंकि वैकेंसी निकालने के बाद 4 साल तो पेपर कराने में लगते हैं। और ये कोई रेलवे की बात नहीं है, ये तो बहुत सारे हमारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर वैकेंसी निकलती है और उसके बाद में पेपर होता है 3 साल 4 साल बाद। यदि मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे याद है 2013 में मैंने DSSSB का फॉर्म भरा था और 2017 में मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका एग्जाम होना है। मुझे याद भी नहीं था कि ये मैंने कोई फॉर्म भरा हुआ था।
वही तो रेलवे तो बड़ी हो रही है, ठीक है, इसको हम कवर कर रहे हैं, ऐसे ना जाने कितनी, और हम लोगों ने कोई आवाज भी नहीं उठाई। तो ठीक है, जब तक हम लोग सेटल डाउन हो चुके थे, हम लोगों ने दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, क्योंकि B2C1 वाले मेडिकल वाले बच्चों को हर जगह एलिजिबिलिटी नहीं होती है इनकी, ये हर जगह नौकरी नहीं कर सकते हैं। पोस्ट निकाली थी तो नौकरी दो, और नहीं तो फिर आगे से इस काम को कभी भी ना करें कि भैया B2C, आप एक रिटन में दे दो, आप एक रिटन में दे दो, ये खेल मत खेलो कि हमने आपके लिए री मेडिकल के लिए भेजा था, या हमने आपके पास अब आपको री मेडिकल आपने अप्लाई नहीं किया तो अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये खेल नहीं खेलना चाहिए। सबको ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ठीक नहीं हो सकती है मेडिकली, तो इनको पूरी तरह से सुना जाना चाहिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो आई थी उसमें भी एक लाइन है, अब देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात है कि भीड़ इकट्ठी होगी तो 2-4 मिनट के लिए सब आ जाते हैं सुनने के लिए कि चलो देख के आते हैं हो क्या रहा है ना। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, समझते होंगे ना, चलो देख के आते हैं हो क्या रहा है ना। 2-4 घंटे, अच्छा ठीक है 2-4 घंटे बच्चे चिल्लाएंगे चले जाएंगे, वही वाली चीज सबके दिमाग में ना सेट है, यहाँ सबके दिमाग में चीज सेट है कि ठीक है 2-4 घंटे चिल्लाएंगे चले जाएंगे। तो आप लोगों को किसी भी कीमत पर अपनी बात से हटना नहीं है, क्योंकि आपके सहारे आप ये सोचो कि लाखों बच्चे जो आप पर इस समय अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं, उनका आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। और संख्या की चिंता नहीं करनी है, संख्या आपको शायद याद हो, हमसे पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं तो इंसान अकेला भी बैठा रह जाता है, लेकिन वो अकेला इंसान अगर उठा नहीं है तो उसको फिर जोड़ने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहना है, डगमगाना नहीं है, और आपको जितना हो सकता है मेरी तरफ से उतना सपोर्ट मिलेगा। जितना आप लोग चाहोगे उतना आपको पर्सनल लेवल पर या फिर आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को करूँगी। अभी तो इन बच्चों का लास्ट है, अभी शायद दोबारा ये डेट लेंगे कोई जिसमें ये लोग, अच्छा हाँ, बच्चों ने मुझे बताया था कि कल जो बच्चे हैं वो बेसिकली रेलवे भवन पर भी जाएंगे, कुछ बच्चे तो संख्या कम होने का आई थिंक ये भी रीजन हो सकता है कि कुछ बच्चे रेलवे भवन पर भी गए, ठीक है। और इन सब बच्चों को तुम देख सकते हो, ये सब स्टूडेंट्स ही है, यहाँ मुझे ऐसा कोई उपद्रव ही नहीं नजर आ रहा है ना, सब स्टूडेंट्स ही है, सबके पास एडमिट कार्ड होगा सबके पास में, ठीक है। तो चलिए भाई अभी थोड़ा सा बच्चों से बैठ के बात करते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा बैठ खाना पीना खाया आप लोगों ने, नारा लगाइए, नारा नहीं छोड़ना, नारा लगाइए। उंगली कटा हुआ है, कोई हकलाता है, ऐसे सारे कोई फ्लैट फूट है, तो ऐसे कैंडिडेट सर सारे के सारे बाहर हैं। 19,000 वैकेंसी घटाकर सर 2-3,000 वैकेंसी मिली, सर किसको मिलेगी उसमें, और सर उसकी वजह से हायर मेडिकल बंदे ना जिनके हार्ट थे और मेडिकल भी उनका मतलब आया था, उनको दे दिए। हम वनडे शोर में पास हैं सर, अभी भी सीट खाली है, सीटें खाली है, वो B1 की खाली है सर। हमारी ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी दोबारा में रीमेडिकल में भी वो ठीक नहीं हो सकती, जो मिला है सर वो भगवान की देन है। हमें पता नहीं क्या कलर विजन है, रीमेडिकल चैलेंज करने के लिए बोलते हैं सर, रातों रात में तो बदलने वाली चीज़ है नहीं, किसी को उंगली कटा हुआ सीटें अभी भी खाली है सर, सीटें तो बतानी थी सर, उसके 1 घंटे पहले सर उन्होंने वैकेंसी घटा के सर उसके गलत ट्रांसफर सर जोनिंग के टाइम पे हुआ है हमारे साथ सर। हम क्या करते हैं, हमारी एज हो चुकी है सर, हम एज ओवर हो चुके हैं सर, 5 साल का गैप था इस वैकेंसी में सर, कोई बहुत हम देख नहीं पाए सर, हम बहुत सर गरीब परिवार से मंत्री जी से चल जाएगा सर, समझ जाएंगे सर, मंत्री जी का सर हमारे 2 बंदों को मिलवा देते सर, वो समझ जाएंगे सर। सर कुछ सेकंड के लिए सर एक बार सर रिक्वेस्ट करते हैं सर आप हमारी सर एक बार बात रखवा दीजिए सर, एक 18 RRC जितने भी RRC मैं दिल्ली से, मैं मुंबई से सर, मैं मुंबई से, मुंबई
मैं कोलकाता तो सारे सर आप कुछ लिखित में करवा दीजिए। हम बहुत और इंडिया से बहुत ये एक फाइल बन गई है सर। हमने बहुत बार आए हैं, हम बहुत बार देखे गए। हम आपको सर चेक दिखा सकते हैं सर। हमने 50-50 100 रुपये बंद करके सर हमने यहाँ पे आए हैं सर। जितने बंदे भेज दीजिए आगे सारा बंदे खर्चा उठाया तो ये देखिए सर पीएमओ पे लेकर है सर। ये 3 मई का सर सारे जगह बेचारे बच्चे 50-50 रुपये इकट्ठे करके यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ तमिलनाडु, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। हमारे से मिल गए, नहीं तो बार बार कॉल करने से भी सर जैन 56 वाले का नंबर का सर सिलेक्शन हो रहा है और 83-80 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं। शांत रहिए, आराम से 99% 100 से ऊपर है सर। तो हमारी तो मेडिकल हमारी कुछ चुनिंदा सर जैसे चेन्नई बोर्ड ने सबको दे दिया। एग्जाम के पहले अभी पढ़ने वाले चल रही है, फास्ट लेने चल रही है, वो सब चीजें हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी और हो रही है। तो हमें सर 4 साल पहले ये बात होती तो समझ में नहीं आती सर। हम पढ़ाई फिर नहीं करते सर। आपका 1 साल में हो गया होगा ना सर? सर हमारे 5 साल हो गए। हमारे 5 साल नोटिफिकेशन आता है सर। 2022 में एग्जाम होता है सर। एग्जाम हम लोग घर वाले भगा दिए सर घर से। चुप रहो यार, आराम से हो जाए सर। बच्चा बोलेगा एक ही तो बोली मत, तू बैठा रहा। उसको तो 3 बार मिला हो चुका हूँ। 1 घंटा पहले सर वो तो हर चीज़ में आगे मिलता है। पता है 1.5 साल पहले भी करते थे ना। लाइन चेंज कर देते। 1 मिनट नहीं तो सुनिए सर। अगर आज रेलवे नोटिस निकाल दे कि आने वाले दिनों में B2C1 की पोस्ट नहीं निकाली जाएगी, हम लोग नहीं धरना करेंगे। हम लोग 5 साल सर एक पेपर की तैयारी की है, एग्जाम को टारगेट करके तैयारी की है सर। एक को बोलने दो प्लीज यार, एक को वर्तमान में 5,000 कैंडिडेट अरे नहीं प्रेमचंद ना 2 है। प्रेमचंद की अलग है, महेशचंद की अलग है। प्रेम मेरा तो मन्नत बनाई थी, पांडवों ने जीत होगी थी। बीजेपी
बच्चा का कोई इसमें गलती है, जैसे अब हम स्टूडेंट तो मेरा इसमें क्या गलती है, हम पास ही हो सकते हैं परीक्षा का, फिजिकल पास कर सकते हैं, डीबी मेडिकल पास कर सकते हैं, सीट तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहेंगे कि सीट। जब आप नोटिफिकेशन में देखे थे उतना तो आपको हमारा हक है लेने का कि आप नोटिफिकेशन ही एक तरह का तो कितना बिजनेस मॉडल है कि जब चुनाव आएगा तो सीटें ज़्यादा निकाल दो, ज्वाइनिंग देने का बारी आएगा तो सीटें कम कर दो, क्या बात है। उंगली कटा हुआ है, कोई हकलाता है, ऐसे सारे कोई फ्लैट फूट है, तो ऐसे कैंडिडेट सर सारे बाहर में 19,000 वैकेंसी घटाकर सर 2-3,000 वैकेंसी मिलेगी सर, किसको मिलेगी उसमें? और सर उसकी वजह से हायर मेडिकल बंदे ना जिनके हार्ट थे और मेडिकल भी उनका मतलब ही आया था, उनको दे दी वो बोलते हम बनने से बाद में पास हैं सर, अभी भी सीट खाली है, सीटें खाली है, T1 की खाली है सर। हमारी ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी दोबारा में रीमेडिकल में भी वो ठीक नहीं हो सकती, जो मिला है सर वो भगवान की देन है। हमें कलर विजन है, रीमेडिकल चैलेंज करने के लिए बोलते हैं सर, रातों रात ये बदलने वाली चीज़ है नहीं, किसी को उंगली कटा हुआ सीटें अभी भी खाली है सर, सीटें तो बतानी थी सर, उसके 1 घंटे पहले सर हमने वैकेंसी घटा के सर उसमें गलत है सर रनिंग के टाइम पे हुआ है हमारे साथ सर, हम हमारी 1 साल हो गए सर, हम एज ओवर हो चुके हैं सर, 5 साल का गैप था इस वैकेंसी में सर, कोई बहुत हम देख नहीं पाए सर, हम बहुत सर गरीब परिवार से मंत्री जी से चल जाएगा तो समझ जाएंगे सर, मंत्री जी सर हमारे 2 बंदों को मिलवा देते सर, वो समझ जाएंगे सर, सर कुछ सेकंड के लिए सर एक बार सर रिक्वेस्ट करते हैं सर आप हमारी सर एक बार बात रखवा दीजिए सर, मैं दिल्ली से, मैं मुंबई से सर, मैं मुंबई से था, मुंबई मैं कोलकाता तो सारे सर आप कुछ लिखित में करवा दीजिए, हम बहुत ऑल ओवर इंडिया से बहुत ये फाइल बन रही है सर, हमने बहुत बार आए हैं, हम बहुत बार लेके गए, हम आपको सर चेक दिखा सकते हैं सर, हमने 50-100 रुपये बंद करके सर हमने यहाँ पे आए हैं सर, जितने बंदे यहाँ से सारा बंदे हमने खर्चा उठाया, देख लीजिए तो ये देखिए सर पीएमओ का लेकर है सर, ये 3 मई का सर, सारे जगह बेचारे बच्चे 50-50 रुपये इकट्ठे करके यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ तमिलनाडु, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। हमारे से मिल गए, नहीं तो बार बार कॉल करने से भी हमारा कोई सर जैन 56 वाले का नंबर का सर सिलेक्शन हो रहा है और 83-80 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं शांत रहिए, आराम से 99% 100 से ऊपर है सर,
हमारी जो मेडिकल बता रही है वो भी हम ये चाहते हैं हमको मेडिकल में कोई भी कंट्री से अगर पास किया जाए तो हमारी कुछ चुनिंदा सर जैसे चेन्नई बोर्ड ने सबको दे दिया एग्जाम के पहले अभी वंदे भारत चल रही है, फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी और हो रही है, तो हमें एक्चुअली ऐसे आगे सर 4 साल पहले ये बात होती थी, समझ में आती सर, हम पढ़ाई फिर नहीं करते कितने लिए 400 सर आपका 1 साल में हो गया होगा ना सर हमारे 5 साल हो गए, हमारे 5 साल 2019 में नोटिफिकेशन आता है सर, 2028 में एग्जाम होता है सर, एग्जाम हम लोगों को क्यों घर वाले भगा दिए सर, घर से चुप रहो यार, आराम से हो जाए सर, वो बच्चा बोलेगा एक ही तो बोली मत तू बैठा रहा, उसको तो 3 बार मिला हो चुका है, 1 घंटा पहले सर, वो तो हर चीज में आगे मिलता है, पता है 1.5 साल पहले भी करते थे ना, लाइन चेंज कर देते, 1 मिनट नहीं तो सुनिए सर, अगर आज रेलवे नोटिस निकाल दे कि आने वाले दिनों में B2C1 की पोस्ट नहीं निकाली जाएगी, हम लोग नहीं धरना करेंगे, हम लोग 5 साल सर एक पेपर की तैयारी की है, एग्जाम में टारगेट करके तैयारी किए हैं सर, एक को बोलने दो प्लीज यार, एक को B2C1 की 20,000 थी और वर्तमान में 5,000 कैंडिडेट प्रेमचंद ना 2 है, प्रेमचंद भी अलग है, महेशचंद भी अलग है, प्रेम मेरा